औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम मज़ीद हाथ की किस्मों के बारे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आज लेसन 4 है। तो लेसन 1 में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर हाथ होता है वो कैसा होता है, इसके अलावा जो इब्तदाई हाथ होता है वो कैसा होता है, इसके अलावा जो फ़नकार हाथ होता है, आर्टिस्टिक हाथ होता है, वो कैसा हाथ होता है। और आज है लेसन नंबर 4 कि चिपटा या इख्तराइयात कौन सा होता है। इसको कारीगर हाथ भी बोलते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है, आप चेक भी कर सकते हैं जब आप किसी खरादिये के पास जाएं जो ख़राद पे काम कर रहे हैं, किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, या जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लेथ मशीनों पे काम कर रहे हैं, तो आप इन लोगों के हाथ देखेंगे तो इनका हाथ आपको उंगलियां आगे से पिचकी हुई आपको महसूस होंगी। यानी कि उंगली जो है वो ऐसे होती है ना, उंगली तो ये ऐसे होगी, इस तरह से, इनके आगे से ये चौड़ी होगी। जैसे चम्मच नहीं होती, चम्मच आगे से वो चपकी सी होती है, तो बिल्कुल ये चम्मच की तरह का होता है। और अंगूठा भी जो होता है वो भी इसी तरह का, ऐसे ये शेप होगी इसकी अंगूठे की, इस तरह की, इनके आगे से चिपका होगा। और उंगलियां लंबी होती हैं, हाथ जो है वो स्क्वायर से थोड़ा सा लंबा होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े कह लें कि इजादात करने वाले, नई नई इजादात करेंगे, नई नई जनाब ये चीज़ें तख्लीक करेंगे। और हर वक्त ये कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि क्या चीज़ नई बनाई जा सकती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ये चीज़ें इन्हें पैदाइश के वक्त अपने इनके ना अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें मिलती हैं। एक बच्चा पैदाइशी तौर पर इंजीनियर पैदा होता है, एक बच्चा पैदाइशी तौर पर शायर पैदा होता है। इनकी फितरत तय कर देती है कि इस बच्चे ने आगे चल के क्या बनना है, और इसका दिमाग का रुझान, इसके दिल का रुझान आखिर में किस तरफ जाएगा। ये हाथ की लाइनों से या हाथ की शेप से हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो आया इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा, या ये अकाउंटेंट बनेगा, या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। तो चिपटे हाथ वाले आपको जो लोग होंगे ये मुजस्मा साजी करते आपको नज़र आएंगे। ये जो संग तराश होते हैं, जो पत्थर पे नमूने बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पत्थर की शेप बनाते हैं, तो इनका काम होता है कोई भी नई चीज़ तख्लीक करना। जो अहले अमेरिका वाले हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वहाँ पे आपको पता ही है वो सुपर पावर है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनी ज़िंदगी है। तो ये लोग भी कह लें कि मशीनों के साथ मशीन बने होते हैं। और ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोच रहे होते हैं, नई से नई तख्लीक सोच रहे होते हैं, नई से नई मशीन। ये जितनी भी आपको तरह तरह की अलग अलग अजीबो गरीब किस्म की मशीनें नज़र आती हैं जी, आटा गूंदने वाली मशीन है जी, ये फसल काटने वाली मशीन है, तो यही हाथ होते हैं जो इस तरह की मशीनें बनाते हैं, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जनाब वॉशिंग मशीन है, साथ ड्रायर मशीन है। यानी कि अगर कपड़े धोने वाली मशीन जब इस हाथ ने तैयार कर ली, तो फिर इसने सोचा यार कपड़े सुखाने वाली भी तो होनी चाहिए ना, तो उन्होंने फिर ड्रायर भी तैयार किया। तो बात यह है कि ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बेचैन फितरत होते हैं, तबीयत में बेचैनी होती है, इनके दिल में एक सुकून नहीं होता, ये हर वक्त बेचैन फितरत होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े मिजाज के भी होते हैं, और ज़बरदस्त किस्म के मूडी होते हैं। ये मूडी होते हैं, मूड में रहते हैं, और ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रखते, और ये ज़माने के रस्म व रवाज के भी पाबंद नहीं होते। इनके जो स्क्वायर हाथ मैंने आपको बताया था, स्क्वायर हाथ होगा, मुरब्बा हाथ होगा, मुरब्बा उंगलियां होंगी, तो वो लोग जो होते हैं वो फ़ैसले करने में हज़ार दफ़ा सोचेंगे, ज़माने के रस्म व रवाज के पाबंद होंगे। लेकिन ये चिपटा हाथ बिल्कुल उसके उल्ट होगा, इनको बिल्कुल ज़माने की रस्म व रवाज से कोई दिलचस्पी नहीं होती, ये इनकी अपनी ही दुनिया होती है, और ये वही करते हैं जो इनका दिल चाह रहा होता है। और दिल इनका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ी बेचैन फितरत के मालिक होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। जितने भी आपको ये स्याह नज़र आते हैं, सैरो सियाहत पे जो लोग निकल जाते हैं, उनके हाथ भी आपको ये चिपटे से नज़र आएंगे।
तो ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, कोपैमा जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो इनकी नेचर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो मैं कुछ नया काम करूं, दुनिया के लिए कुछ अलग करके मैं दुनिया को दूं। नंबर दो, ये हर वक्त कुछ नई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं कि चाहे वो मशीन हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे ये पत्थर से कोई मुजस्मा बना लें, कोई चीज़ बना लें। तो इसके अलावा आप जो बिल्डिंग्स पे जो मिस्त्री हजरात काम कर रहे होते हैं, जो इंजीनियर बिल्डिंग बनवा रहे होते हैं, अगर आप उनके भी हाथ देखेंगे तो एक जो मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, आप उसका हाथ देखेंगे तो उसकी भी उंगलियां आगे से चिपटी होंगी। इसी तरह जो लोहार होता है, जो पुराने ज़माने में लोहे की चीज़ें, लोहे के जो हथियार होते थे, औजार होते थे, तलवारें, बर्छियाँ, चाकू, छुरियाँ, फसल काटने के जो औजार होते थे, तो ये भी चिपटा या जो इख्तराई या कारीगर हाथ होता है, इसी का काम होता है कि ये नए नए हथियार बनाना, नई नई चीज़ें ईजाद करना। आप इनको कोई भी आइडिया दे देंगे, ये कर लेंगे, इनको कोई मसला नहीं होता। तो बेचैन फितरत एक पहली क्वालिटी इनकी होती है। सेंसिटिव भी होते हैं, चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं, बड़ी गहराई में जाते हैं, और हर वक्त ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि यार मैंने कुछ नया ईजाद करना है, कुछ नया तैयार करना है। बाकी इस हाथ की जो मेन पहचान यही है कि उंगलियां आगे से चिपटी होंगी और नीचे से ये चौड़ा होगा। ये जो साइड है, यहाँ से ये चौड़ा हाथ होगा और ऊपर की तरफ से ये पतला होता चला जाएगा। ऐसे ये इसकी शेप बनेगी, इस तरह ऊपर से पतला होगा और नीचे से लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, और उंगलियां थोड़ी लंबी भी होंगी, चिपटी होंगी, अंगूठा भी चिपटा होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेचैन फितरत, चिड़चिड़ापन इनके अंदर पाया जाता है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, मूडी होते हैं, और हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ होके ना, ज़माने के रस्म व रिवाज के पाबंद नहीं होते, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं और दूसरों की फीलिंग्स का बड़ा कम ख्याल रखते हैं। ये इनकी जनाब ख़ास जो खूबियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप ख़ुद भी रिसर्च किया करें। मेरा काम है कि आपको जो इनकी मेन बातें हैं किसी भी हाथ की, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी दुनिया भरी है जनाब, आपके सामने कारीगर लोग भी मौजूद हैं, इंजीनियर्स आपके पास मौजूद हैं। तो आपकी फैमिली में अगर कोई कारीगर है, कोई मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जो बना रहे होते हैं लोग, नई नई जो इजादात कर रहे होते हैं, चाहे वो साइंसदान हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे मिस्त्री हों, लोहार हों, तो आपको ये ऐसे ही हाथ नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इल्म पामिस्ट्री जो है ना, ये प्रैक्टिकल करेंगे, लोगों के हाथों पे स्टडी करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इल्म पामिस्ट्री इसी तरह वजूद में आया। ये कोई इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, ये कह लें कि एक साइंस है। इसको आपने साइंस के तौर पे लेना है तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप इस चीज़ को ज़्यादा सीख सकेंगे। इल्म पामिस्ट्री ये मर्ज़ वजूद इसी तरह है कि पहले हाथों पे रिसर्च हुई है हज़ारों साल से जब हाथ की लाइनों पे रिसर्च हुई है, हाथ की शेप पे रिसर्च हुई है, तब जो पामिस्ट्री के जो बड़े बड़े मुहक्किक गुज़रे हैं, बड़े बड़े आलिम गुज़रे हैं, तो उन्होंने अपने अपने जो उनकी रिसर्च थी उन्होंने किताबों में लिखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस किसी ने ये रिसर्च की है आप 100% उससे मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि इल्म पामिस्ट्री में एक एक लाइन के 3-3, 4-4 मीनिंग्स इसीलिए होते हैं कि वहाँ पर हर एक जो एक पामिस्ट होता है, जो एक माहिर होता है इल्म पामिस्ट्री का, उसकी एक अपनी रिसर्च होती है। वो उसके मुताबिक जो उसने नताइज हासिल किए होते हैं वो किताबों में लिखे होते हैं। तो बिल्कुल अगर कोई आपको थोड़ा बहुत पामिस्ट के नज़रियात में, एक दूसरे की बातों में इख्तलाफ नज़र आता है, तो उसकी वजह यही है कि ये एक रिसर्च के नतीजे में ये इल्म मर्ज़ वजूद में आया है। इसकी जो बेस है वो रिसर्च है। तो आप भी रिसर्च करें, जितनी आप इस पे रिसर्च करेंगे आपका प्रैक्टिकल बढ़ेगा और आप 100% और एक्यूरेट रिज़ल्ट फिर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप जो कारीगर हजरात हैं, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, मज़दूर काम कर रहे हैं,
जो साइंसदान काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप उनके हाथ की स्टडी करें, देखें कि उनके हाथ की शेप क्या है, तो आपको नज़र आएगा कि वाकई उनके हाथ थोड़े बड़े भी हैं और पीछे से हाथ उनका चौड़ा भी है, नीचे से कलाई की जानिब से हाथ चौड़ा होगा ज़्यादा, हाथ मजबूत होगा, उंगलियां मजबूत होंगी, उंगलियां आगे से चिपटी होंगी और अंगूठा भी चिपटा होगा। तो ये मेन पहचान होती है कारीगर हाथ की या चिपटे हाथ की। तो जनाब ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है, आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेंड करनी है मेरे व्हाट्सअप पे। तो मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला लेसन 5 लेके मैं आपके पास हाज़िर होऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तब भी आपको मेरे चैनल की हर जो नई वीडियो होगी वो आपके पास पहुंचेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है दोबारा यूट्यूब पे आप मुझे ना सर्च कर सकें, ना आपको मेरी वीडियो मिल सकें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आपने उसको क्लिक करना है तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। साथ आप वो घंटी का निशान बना हुआ है, घंटी पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कुछ भी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो मैंने इल्म पामिस्ट्री को कंप्लीट जो है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने लगा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये हिम्मत दे, मैं ये बहुत बड़ा काम है, मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है कि आप हौसला अफजाई करेंगे तो मैं ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा दिलजमी के साथ, ज़्यादा शौक़ के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।